औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आज हम 11वीं जमात की जो किताब है नई जो है नेशनल बुक फाउंडेशन वालों की, उसकी नज़्म जो है ए वादी लौलाब, जिसके शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं, उसकी हम तशरीह करेंगे। इस नज़्म के जो है टोटल 5 बंद हैं। इस वीडियो में हम 3 बंद की तशरीह करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आएंगे और आपको समझ आ जाएगी। तो वादी लौलाब उस वादी का नाम है जो श्रीनगर और बारामूला के दरमियान वाक़ है, यानी ये मकबूजा कश्मीर में वाक़ है। चूँकि इस वादी में बहुत से उलमा और सुलहा पैदा हुए, इसलिए इकबाल ने अपने मुल्लाज़ादा को लौलाब भी करार दिया है। इस नज़्म में अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों में बेदारी का जज्बा उजागर करने की भरपूर कोशिश की है और इसके साथ साथ मलूकियत, मलाइयत और पीरों की चालों को भी बयान किया है। तो इसमें हम जो है इसका बंद नंबर 1 देखते हैं, उसके बाद उसके मुश्किल अल्फाज के मानी और फिर उसकी तशरीह। पानी तेरे चश्मों का तड़पता हुआ सिमाब, मुर्गाने सहर तेरी फ़ज़ाओं में बेताब, ए वादिये लौलाब। इसका हर बंद जो है वो 3 मिसरों पर मुश्तमिल है। सिमाब होता है पारा, मुर्गाने सहर सुबह के परिंदे, बेताब बेकरार। वादी लौलाब जो है ज़िला कुपवाड़ा मकबूजा कश्मीर में वाक़ है, जो बहुत खूबसूरत है। इस नज़्म में उन्होंने अल्लामा इकबाल ने ख्याली किरदार जो है मुल्ला ज़ैगम को पेश किया है, जिसका ताल्लुक़ कश्मीर की वादी लौलाब से है। इस नज़्म का मकसद कश्मीरियों को कश्मीरी हिंदू राज की ग़ुलामी से आज़ाद होने का यकीन, उनको आज़ादी की कदर कीमत बताने और उनकी सोई हुई सलाहियतों को जगाना है। इस नज़्म में अल्लामा इकबाल वादी लौलाब और इसमें रहने वाले बाशिंदों को उन्होंने मुखातिब किया है। वो कहते हैं कि ए लौलाब की वादी, तेरे चश्मों का पानी पारक की तरह शफाफ और सफ़ेद है और तेरी फ़ज़ाओं में सुबह के वक्त चहकने वाले परिंदे उड़ते फिरते हैं। शायर जो है कश्मीरी बाशिंदों से मुखातिब हैं कि इस वादी की दिलकशी बहुत ज़्यादा है। यहाँ की हर शय साफ़ व शफाफ है। इस वादी में कई दरिया बहते हैं, जिसमें नहर लौलाब भी शामिल है, जो सयाहों के लिए कशिश का बायस है। वादी लौलाब तारीख़ी एतबार से बहुत अहमियत रखती है। यहाँ की रवायती सकाफ़त, रस्म व रवाज और ज़बान बहुत खूबसूरत है। शायर कहते हैं कि यहाँ की फ़िज़ाएँ इस कदर मुसरत अंगेज़ और मुअत्तर हैं, जो परिंदों और बाकी मखलूक़ात को गीत गुनगुनाने पर मजबूर करती हैं। लेकिन काश के इस मुल्क के रहने वाले ग़ुलामी की ज़ंजीरों से आज़ाद हों और वादी के बाशिंदे सुख का सांस ले सकें। लेकिन किस कदर अफसोस का मकाम है कि ऐसे मुल्क के बाशिंदे ग़ुलामी की ज़ंजीरों में गिरफ़्तार हैं। अब देखते हैं बंद नंबर 2। गर साहिबे हंगामा न हो मिंबर व मेहराब, दी बंदे मोमिन के लिए है मौत है या ख्वाब, ए वादिये लौलाब। साहिब हंगामा यानी वलवला या शोरश रखने वाला, मिंबर व मेहराब मस्जिद की 2 जगह हैं, जिनमें से मिंबर पर बैठकर खतीब खुतबा देता है और मेहराब के नीचे खड़े होकर इमाम साहब इमामत करवाते हैं। दीन कहते हैं मज़हब इस्लाम को, बंदे मोमिन यानी साहिब ईमान। तो इस बंद में इकबाल कहते हैं कि अगर तुम्हारी इबादत गाहें असल दीन की तालीमात को फ़रोग़ नहीं दे रहीं, अगर मसाजिद की खतीब और इमाम अपने दिलों में मज़हब इस्लाम के लिए मोहब्बत और तड़प नहीं रखते, तो सब बेकार है। अगर मस्जिद के मिंबर और मेहराब से लोगों में आज़ादी और जद्दोजहद का जोश पैदा करने की आवाज़ें बुलंद नहीं हो रही, तो फिर दीन बंदे मोमिन की मौत है, यानी फिर तो ज़िंदगी का मकसद ही ख़त्म हो गया है। ऐसे मुसलमान सिर्फ गफलत की नींद सो रहे हैं या हाथ पे हाथ धरे एक रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब देखने में मसरूफ़ हैं। बकौल शायर, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। दीने बंदे मोमिन के लिए मौत है या ख्वाब। इकबाल कह रहे हैं कि अगर दीन में ज़िंदगी और जोश ना हो, तो बंदे मोमिन यानी सच्चा जो मुसलमान है, उसके लिए दीन बेमानी हो जाता है। ये हालत या तो मौत की तरह होती है, यानी दीन से दूरी, और रूहानी ज़वाल या ख्वाब की मानिंद यानी बेअमली और गफलत की नींद है। तो इकबाल इस शेर के ज़रिए इस वादी को याद दिलाना चाहते हैं कि अगरचे वो इस वादी में रहने वाले यानी कश्मीरी मुसलमान जो हैं वो खूबसूरत सकाफ़त और तहज़ीब रखते हैं, मगर अगर दीन में जोश और ज़िंदगी की कमी हो तो ये रूहानी तौर पर मुर्दा हालत की निशानी है। शायर कहता है कि ए वादी लौलाब, काश कि तेरे उल्मा, ख़तीबों और इमामों में दीन की समझ पैदा हो जाए
और तेरे बाशिंदे भी अक्लो शऊर के साथ अमली तौर पर अपने लिए पुरसकून ज़िंदगी का हसूल मुमकिन बनाएं और कामयाबी की मंजिलें तय करें। अब देखते हैं बंद नंबर 3 है। सास पे मौकूफ नवा हाय जिगरे सोज, ढीले हों अगर तार तो बेकार है मिज़राब ए वादिये लौला। साज होता है मौसीकी का आला, मौकूफ़ यानी मुनहसर डिपेंड करना, नवा हाय नवा की जमा यानी नवा कहते हैं आवाज़ को, जिगरे सोज यानी जिगर जला देने वाली। मिज़राब होता है एक ख़ास किस्म का तार जिसे उंगली में पहनकर साज के तारों को छेड़ते हैं तो इनसे नगमा पैदा होता है। शायर ने इस बात में एक मिसाल के ज़रिए कहा है कि अगर किसी साज़ के तार मजबूत ना हो तो इन साज़ों से दिल और जिगर को तड़पा देने वाले गीत जो हैं वो पैदा नहीं होते। इकबाल वादी लोलाब के बाशिंदों को यानी यहाँ के रहने वालों को ये नसीहत करते हैं कि जब तक इस्लामी तालीमात और ग़ुलामी की कैद से निकलने का जज्बा तुम्हारे दिल के तारों को नहीं छेड़ेगा, उस वक्त तक तुम्हारे अंदर जो है वो मुस्बत तब्दीली नहीं आ सकती, यानी पॉजिटिव जो है चेंज नहीं आ सकती। दिल अगर अल्लाह की मोहब्बत से सरशार हों तो अहले वतन से खलूसो हमदर्दी के जज्बात पैदा हों और अपनी धरती से मोहब्बत हो तो तभी इसके लिए इक़दामात किए जा सकते हैं। इसीलिए वादी लोलाब के बाशिंदों को भी अपने दिलों में जोश व जज्बा उजागर करने की ज़रूरत है। अगर वो अपने अंदर दीन का सही जज्बा और तड़प पैदा नहीं करेंगे तो दीन कहते हैं कि उनमें से कोई भी जो है दीन तुम में कोई तब्दीली पैदा नहीं कर सकेगा। ये खिताब जो है आम मुसलमानों के लिए भी हो सकता है और इनके रहनुमाओं खसूसन उल्मा और सूफिया के लिए भी है। तो इस शेर में शायर ने इस बात पर जोर दिया है कि अगर इंसान की रूहानी और इखलाकी हालत दुरुस्त ना हो तो उसकी मेहनत और कोशिश जो है वो बेसोज है। जैसे एक साज जिसके तार ढीले हों और मिज़राब इससे कोई खूबसूरत नगमा पैदा ना कर सके। बकौल इकबाल, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। तो ये अल्लामा इकबाल की नज़्म वादी लोलाब के पहले 3 बंद की तशरीह है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो सबसे पहले जो होता है आप लोग मुश्किल अल्फाज के मानी लाजमी याद किया करें, उसके बाद तशरीह आपको आसानी से समझ आ जाती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबा दें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें।